आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंग्लैंड पर मुसलमानों का कब्जा। जी हाँ, अब मुसलमान करेंगे ब्रिटेन की सत्ता को कंट्रोल। दरअसल ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम की राजनीति और सामाजिक संरचना में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। हालिया आंकड़ों और जनगणना रिपोर्ट में विश्लेषण से ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में ब्रिटेन की राजनीति का रुख और सत्ता का संतुलन मुस्लिम आबादी के प्रभाव में आ सकता है। लंबे समय से पश्चिमी संस्कृति और ईसाई बहुल आबादी का केंद्र रहे ब्रिटेन में जनसांख्यिकी आंकड़े यानी कि डेमोग्राफिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आपको जानकारी मैं देती चलूं कि ब्रिटेन में आधिकारिक जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि जहां पारंपरिक ईसाई आबादी का प्रतिशत घट रहा है, वहीं मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। ये जो बदलाव है ये सिर्फ धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर वहां की चुनावी राजनीति, हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि ब्रिटिश संसद और स्थानीय यहां निकायों पर पड़ रहा है। लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड और लेस्टर जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद इस स्तर तक पहुंच गई है कि वे चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने में लगे हैं। बताया यह जा रहा है कि जब से पाकिस्तान मुल्क के सादिक खान लंदन के मेयर बने हैं, तब से पूरा लंदन हरा से हरा हो गया है, जिसकी निंदा पिछले साल ब्रिटेन के दौरे पर आए ट्रंप ने की थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लेबर पार्टी से लेकर अन्य प्रमुख राजनीतिक दलों को अब मुस्लिम बहुल इलाके में अपनी नीतियां और प्रत्याशी तय करते समय इस जनाधार का ध्यान रखना पड़ता है। हाल के आम चुनावों में भी कई निर्दलीय और विशिष्ट मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले मुस्लिम उम्मीदवार विजयी होकर संसद पहुंचे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या ब्रिटेन की घटती पारंपरिक आबादी और तेजी से बढ़ती अल्पसंख्यक आबादी के बीच ये डेमोग्राफिक शिफ्ट सत्ता की बागडोर की दिशा को भी क्या बदल देगा। तो देखिए, ब्रिटेन में जिस तरीके से यहां पर मुस्लिम्स आबादी बढ़ रही है, अब खबर क्या है, चलिए इस पर आते हैं। ब्रिटेन की राजनीति और सामाजिक संरचना में तेजी से बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जनगणना के नए आंकड़े दर्शाते हैं कि ब्रिटेन की डेमोग्राफिक का ढांचा जो है वो बदल रहा है। यूके में ईसाइयों की संख्या घट गई है, मुस्लिम्स बढ़ गए हैं, आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है मुसलमानों के। लंदन और बर्मिंघम जैसे प्रमुख शहरों में मुस्लिम समुदाय का वोट बैंक मजबूत हुआ है। ब्रिटिश संसद और स्थानीय निकायों में मुस्लिम सांसदों और प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है। विदेश नीति और स्थानीय नीति निर्माण में अब मुस्लिम मतदाता निर्णायक साबित हो रहे हैं। राजनीति में इस नए प्रभाव को लेकर यूके की राजनीति में बहस छिड़ गई है। विश्लेषक इसे ब्रिटेन के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक बदलाव मान रहे हैं। आंकड़ों में समझिए पूरी कहानी। चलिए आंकड़ों पर दर्शकों आते हैं। 3 आंकड़ों में समझिए पूरी ब्रिटेन की कहानी। नंबर 1, आबादी में बढ़ोतरी। इंग्लैंड और वेल्स में मुस्लिम आबादी कितनी है? 3.9 मिलियन यानी कि लगभग 39 लाख के पार पहुंच गई है, जो कुल आबादी का लगभग 6.5% का हिस्सा है। नंबर 2, संसदीय प्रभाव। यूके के 30 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है, जो चुनावी नतीजों को सीधा प्रभावित करती है। नंबर 3, ईसाई आबादी में गिरावट। देखिए, ईसाइयों की संख्या घट रही है। ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ईसाई धर्म मानने वाले की संख्या 50% से नीचे लगभग यानी कि 46.2% आ गई है। 3 यहां पर जानकारी के मुताबिक हमने आपको आंकड़े से बताया। पीस पार्टी के नेता हाजी नाजिम खान इस खास खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हाजिम जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और आपसे मैं यही चाहती हूं, देखिए जानकारी आप इस बाबत दीजिए कि आखिर ब्रिटेन में जो हो रहा है, जो डेमोग्राफिक हमें चेंज देखने को मिल रहा है, कैसे दिख रहे हैं, इसको बताइए। हाँ देखिए, जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर ये, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए। हाँ देखिए, जिस तरीके से इंग्लैंड के अंदर ये सीटों के प्रभाव को देखते हुए यहाँ पे बताया। हाँ, तो देखिए हाजी नाजिम जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम देखिए जानकारी भी लेंगे कि ब्रिटेन में क्या चल रहा है। ब्रिटेन की देखिए पूरी जानकारी हमने आपको आंकड़ों के जरिए भी दी कि 46% की आबादी लगातार घट रही है। हाजिम जी एक बार फिर से मेरे साथ आ चुके इस बड़ी खबर पर। हाजिम जी देखिए, बताइए कि आखिर ये जो स्थिति है इसको कैसे देख रहे हैं। हाँ देखिए, अगर आपको याद हो 2022 के अंदर एक भारतीय ब्रिटिश मूलक निवासी थे ऋषि सुनक जी, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था इंग्लैंड का। अगर आपको याद हो 2022 के अंदर, तो वहां पर किसका प्रभाव था? जबकि 10 लाख के आसपास तो वहां पे हिंदू आबादी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मुस्लिम आबादियों को बताया गया है
कि भाई यहाँ पर जो है इतने परसेंट तक ये प्रभाव छोड़ती है सीटें। तो देखिए ये लोकतांत्रिक मुल्क है ब्रिटेन में, यहाँ पर हर किसी को अपना अधिकार है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो पड़ रहा है यहाँ लेबर पार्टी को पड़ रहा है, क्योंकि लेबर जो भी गाजा के फेवर में बात करता है तो मुस्लिम समुदाय वहां पर इंग्लैंड के अंदर उसी को ज्यादा सपोर्ट करता है, और चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट हो या किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, तो वहां पर मुस्लिम प्रभाव इसीलिए ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो गाजा का ज्यादा समर्थक करते हैं। अब जो गाजा का समर्थक करते हैं उसी का उन्होंने जो कैंडिडेट होते हैं फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि गाजा में जो एक इजराइल के द्वारा एक नरसंहार करा जा रहा मासूम बच्चों पर, तो वहां पर इसी जी। तो देखिए हाजी नाजिम खान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने देखिए गाजा की तरफ इस जानकारी को तब्दील कर दिया, यानी कि उस ओर वो ले गए। लेकिन देखिए खबर क्या है इसको समझिए। ब्रिटेन की राजनीति और सामाजिक संरचना में तेजी से बड़ा बदलाव सामने आ रहा है। इंग्लैंड में धार्मिक आबादी कितनी है, ईसाई कितने हैं? 46.2%, सबसे बड़ी आबादी है इंग्लैंड में ईसाइयों की। लेकिन ये जो गिरावट है ना, ये 50% यहां पर नजर आ रहा है। हाजी नाजिम जी एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है। हाजी जी प्लीज अपनी बातों को कंप्लीट कीजिए कि इस डेमोग्राफिक चेंज को कैसे देख रहे हैं आप, और बताइए कि आखिर ब्रिटेन जो कि ईसाइयों से जाना जाता था, 50% का गिरावट यहां पर नजर आ रहा है। 46.2% है आबादी, सबसे बड़ी आबादी थी लेकिन घट रही है। हाँ देखिए बिल्कुल आपने जो चिंता जाहिर करी है, लेकिन ये चिंता नहीं है। ये देखिए लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ पर जिस तरीके का मुस्लिम समाज को लेकर यहाँ पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही है कि मुस्लिम समाज की बढ़ती जनसंख्या यहाँ पर इंग्लैंड में कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाने की कोशिश करी है, तो इसको अलग रखने की कोशिश, बिल्कुल अलग रखने की बात है। और रही बात यहाँ पर कि हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि जहां पर जिसकी ज्यादा आबादी होती है कहीं ना कहीं उसका प्रभाव उन सीटों पर ज्यादा पड़ता है। यहाँ पर मुस्लिम समाज के जो सीटें हैं उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और रही बात ये कि यहाँ पर अभी जो एक बात सामने आई है, यहाँ पर आई है कि जो आयु वोट डालने वाली थी उससे 16 साल की करी जा रही है, जिसमें 10,000 के करीब का वोट का इजाफा और हो जाएगा। तो यही तो यहाँ पर एक मामला बनता है कि यहाँ पर जिस तरीके की उम्र को लेकर, फिर उसके बाद जो यहाँ मुस्लिम समाज के जो आबादी है वो बहुत सारी सीटों पर ऐसा प्रभाव छोड़ दिया, वही बताती है कि यहाँ पे आने वाला प्रधानमंत्री कौन होंगे आने वाले वक्त में। तो यहाँ पर जिस तरीके की देखने में एक बात आती है, तो इसमें ये कोई शक करने वाली बात नहीं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर मुस्लिम समाज जो है एक निर्णायक भूमिका में नजर आएगा, और यही भूमिका उनको आगे सत्ता की चाबी तक पहुंचाएगी। लेकिन वो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक बात फिर गाजा वाली कही थी, लेकिन ये बात मेरी बिल्कुल असरदार बात है, क्योंकि यही सच्चाई है। वहां पर लेबर पार्टी को आप उठाकर देख लेना, उनका जितना भी एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के अंदर जहां हो जाते, जहां बहुत मुस्लिम है, चाहे आपका लंदन हो या और जगह भी हो, और मेयर भी वहां तो मुस्लिम ही है, वहां अगर पहुंचने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ गाजा का मुद्दा उठाते हैं और मुस्लिम समाज बड़ा भावुक हो जाता है, और उसी को लेकर वहां पर उस लेबर पार्टी या अन्य निर्दलीय कैंडिडेट को वहां उसको वोट डालने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये वाला भी जो फैक्टर चल रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है। और ये वही बात यार कि यहाँ पर हिंदू आबादी भी लगभग 10 लाख के आसपास है, और वहाँ अन्य कम्युनिटी की भी उसी तरीके से, लेकिन मुस्लिम समुदाय की जो आबादी है वो प्लस में जा रही है। तो यहाँ पर जो सीटें हैं उन सीटों का तो प्रभाव देखिए हाजी नाजिम जी, ट्रंप ने साफ तौर पर चिंता जताई थी ब्रिटेन दौरे के दौरान। और आपको एक बार मैं बता दूं कि आखिर आबादी की हम बात ही कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो निर्णायक भूमिका में है, लेकिन आने वाले समय में केवल डेमोग्राफी नहीं, कई ऐसे बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं जहां यहां पर देश की जो राजनीति है वो बदलती नजर आएगी, और बाद में कहा जा रहा है हिंसा फैलेगी, क्योंकि अब मुसलमान वहां बढ़ रहे हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाजी जी वहां पर जो आबादी है ना, वहां सुन्नी समुदाय की आबादी ज्यादा है, और ब्रिटेन में जितने मुसलमान हैं उनमें से अधिकांश 25 साल की उम्र तक के यहाँ पर युवा वर्ग के लोग हैं, यानी कि जो कमाने खाने के लिए वहां पर गए हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि देश की स्थिति बद से बदतर हो सकती है, आबादी अगर जिस तरीके से बढ़ रही है। क्या कहेंगे इस पर? हाँ देखिए अभी आपने ट्रम्प जी का नाम लिया, तो ट्रम्प जी पे तो हम लोग विश्वास नहीं करते। आपको याद हो वो ट्रम्प जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ट्रम्प पे तो देखिए हर सेकंड पर हाँ, अपने बदलाव जी बयान बदलते हैं। हमारे भारत के बारे में किस तरीके की बात करते थे, जबकि मुल्क के वजीर आजम
माननीय नरेंद्र मोदी जी कितनी अच्छी स्थिति में पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करने के लिए हमारी सेना किस तरीके से वहां पर प्रभाव डाल रही थी, लेकिन ट्रम्प जी बार बार आकर कह रहे थे कि हाँ। मैंने यहाँ पर सीज फायर रुकवाया। उन्होंने किस तरीके का झूठ बोलकर पूरी दुनिया के अंदर भारत के एक छवि खराब करने की कोशिश करी गई थी। तो इसलिए ट्रम्प पे तो हम विश्वास नहीं करते, हम अब विश्वास करते सिर्फ और सिर्फ अपने भारत सरकार पे, भारत के प्रधानमंत्री पर हम विश्वास करते। बाकी ट्रम्प कुछ भी कहे उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। और रही बात यह कि यहाँ पर ट्रम्प जी इतनी चिंता कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा बार बार ईरान से समझौता कर लेते हैं फिर अटैक कर देते हैं, ये क्या है भाई? जब आप समझौता कर रहे हैं, सारे आपके लिखित पेपर में वहां साइन हो रहे हैं, सारी चीज आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी आप वहां पर अपने तानाशाही करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको याद हो ट्रम्प जी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किस तरीके से लिखा है, तो ये भी सब बातों पे रोशनी डालने की बात है। लेकिन ट्रम्प जी को छोड़ दीजिए, उनकी चिंता तो बस चंद वोटों की है। वो चाहते हैं कि दोबारा वो उनको फिर सत्ता में हासिल हो जाए, तो उस तरीके का एक नैरेटिव मुसलमानों को लेकर चलते, क्योंकि उन्हें पता कि मुसलमानों को टारगेट करना बहुत आसान है। कहीं भी किसी भी मुल्क के अंदर आप देख लीजिए, मुसलमानों के नाम पे ही सरकारें बन जाती हैं और कहा जाता है कि मुसलमानों को हम भगा देंगे, घुसपैठ है, पता नहीं बहुत सारी ऐसी बातें आती है जिससे वहां की जो जनता होती है उसे सरकार को चुन लेती है। लेकिन बाद में क्या होता है, ये सारी बातें हवाई निकलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर मैं इंग्लैंड के मुद्दे पर आ जाता हूँ। इंग्लैंड का मुद्दा जो है, ठीक देखिए है। यहाँ पर जो आने वाले वक्त में जिस तरीके से बढ़ती मुस्लिम आबादी है, तो जाहिर सी चलिए बात है हाजी कहीं जी ना जरा कहीं वेट कीजिए, एक और बेहद खास मेहमान इस डिबेट में जुड़ चुकी हैं मेरे साथ। दुर्गाचार्य कंचन भवानी जी जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत है आपका दुर्गाचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत मैं कर रही हूं। और देखिए आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी को लेकर। एक बार आप जरा बताइए कि वहां जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ईसाइयों की घट रही है, कहा जा रहा है कि ब्रिटेन में खतरा बढ़ सकता है, कैसे देख रही हैं आप इसको? बिल्कुल खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि वहां मैं रही भी हूँ 20 इयर्स। आपको बताऊं कि पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, मतलब हर जगह के मुस्लिम ने वहां डेरा डाला हुआ था। शादी करके लाते थे और तलाक दे देते थे, अब फिर दूसरी शादी करके लाते थे। सरकार को उसी टाइम में ही इनके ऊपर कड़ी नजर रखना चाहिए। कुछ लोग तो असाइलम केस ले लेके वहां आके स्ट्रे किए हैं, और इस तरह की घटनाएं बहुत सालों से चल रही है। उस टाइम में भी कुछ लोग आवाज उठाते थे तो बोलते थे लोग मुस्लिम से चिढ़ते हैं जो वहाँ के इंडियन एशियन है। हाँ। तो अभी देखिए क्या है, ईसाइयों के जितने चर्च नहीं होंगे उतने वहाँ मॉस्क है, अच्छा। उतने वहाँ मस्जिद बने हुए हैं। अब क्या ब्रिटेन में भी लोग बाहर बैठ के नमाज पढ़ने लगे हैं, क्योंकि क्लाइमेट थोड़ा चेंज हुआ है, और क्लाइमेट चेंज होने के कारण, जिसके कारण थोड़ा गर्मी होती है, तो लोग बाहर भी बैठ के कर रहे हैं। तो अब ये स्थिति आ गई है ब्रिटेन में कि कभी भी ब्रिटेन के ऊपर कब्जा हो सकता है, क्योंकि अच्छा। इनकी यही एक इनकी साजिश थी। वह साजिश में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं, और ये पूरा जितने भी इस्लाम है वो हर कंट्री को ऐसे करने जा रहा है। अभी स्पेन का हाल आप देखिए, स्पेन में भी ऐसे ही हो रहा है। स्पेन में तो बॉर्डर तोड़ तोड़ के लोग अंदर घुस गए, हजारों की संख्या में, समुद्र पार पार करके। हाँ। तो इनकी जो मंशा है इस्लामियों का कि हम इस्लाम कंट्री बनाएंगे, तो हमें भारत पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरह आज ब्रिटेन का हालत है, गोरे लोग वहां जो ब्रिटिश है डरते हैं इन लोगों से। जब अच्छा। मैं जाती थी, अगर हम लोग जाते थे कभी रोडवे ब्रॉडवे पे घूमने या इधर कुछ सामान लेने के लिए, तो उस टाइम में भी इनकी दादागिरी थी, बहुत बुरी तरह से वो लोग ये करते थे। हाजी जी कह रहे हैं दुर्गाचार्य जी कि मुसलमानों को तो टारगेट किया जाता है, कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। और हाजी नाजिन जी यही कह रहे हैं कि मुसलमान हर देश में टारगेट हो रहे हैं, राजनीति मुसलमानों से चमकती है सबकी, ये भी कह रहे हैं, बताइए। राजनीति मुसलमानों से नहीं चमकती, वोट देने वाले खाली मुसलमान ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, हिंदू लोग भी हैं। वहाँ की हालात ऐसे बना दी है ब्रिटेन की कि उनकी चलेगी, दूसरी किसी की नहीं चलती है। एक काउंटर हाजी नाजिन जी, मैं चाहती हूँ आप एक काउंटर दें कि आप इस बाबत क्या कहेंगे। हाँ एक बार सुनते हैं दुर्गाचार्य जी, एक बार सुनते हैं। हाँ सृष्टि जी, देखिए कंचन जी तो हमेशा झोंका का पुलिंदा बांध के रहती है। इन्होंने कहा कि 20 साल में ये वहां पे इंग्लैंड के अंदर आई, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान से शादी करके लेके आते हैं, लेकिन ये झूठ बोलती है इस तरीके का तर्क देने में,
क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इस तरीके का कोई भी मामला हम लोगों के सामने नहीं है। बहुत सर्च करते हैं हम, पूरे सारी चीजें खंगालते हैं और देखते हैं कि कौन से मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। ऐसा अरे मैं कहीं भी माँ नहीं चला। टीवी पे लेकिन वहां बैठती थी अरे झूठ मत बोलिए आप। लंदन अरे आप में, झूठ बोलती है। दिखा मुसलमानों के देती खिलाफ हूँ तो आप आपको जहर, वीडियो, मेरे सब मुसलमानों को नजरों में लेकर है तो वहां आप की जहर उगलती है हिसाब कंचन जी। कंचन जी कैसे विश्वास करूं आपके ऊपर कि भाई आप तो अरे मुसलमानों वहां को लेकर अपना जहर उगलती है। टीवी आप तो पे अपने, प्रोग्राम आप तो करते अपनी थे, भी राजनीति मुसलमानों को लेकर माँ चलाने की टीवी पे कोशिश की प्रोग्राम आप चाहते करते हैं। थे, आप कोई चाहते झूठ हैं कि बात जितना नहीं है, मुसलमानों को गाली दी जाए उतना आपके झूठी फॉलोवर्स बात बढ़े। नहीं है। कंचन जी ये आप सही चाहते हैं कि बात जितना है, आप मुसलमानों, मिलेंगे तभी दिखा सुन तो देंगे माँ लीजिए टीवी पे मुझसे। प्रोग्राम। कोई अरे गलत सुन बोल रहे, लीजिए, वहां मैं, मीडिया पे बैठते थे हाँ तो अरे हमें नहीं सुन मालूम लीजिए। कि वहां क्या हो रही है। अरे आपकी फर्जी बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि आप है बिल्कुल ना फर्जी मुसलमानों को पर अपने नहीं ध्यान दे रहे हैं। जितनी गाली वो आप लोग मुसलमानों को देकर वो अपने फॉलोवर्स सालन बढ़ाने की केस कोशिश लगा करते के हैं, नहीं भारत भी बोलते थे आपको कि देखता काम है। करते हैं ब्रिटिश से, सृष्टि वो जी ये लोग बता दीजिए, ब्रिटेन में रहकर वो अगर लोग इंग्लैंड के सरकारी अंदर भी 20 साल अगर रहने का मतलब आपको नागरिकता सरकारी मिल लेते जाती है थे तो वहां इनको पे। इनकी नागरिकता कहाँ की है? कंचन जी आपकी नागरिकता कहाँ की? आपकी भारत की नागरिकता या इंग्लैंड हमारी की भारत की नागरिकता? आप ये बताइए। तो नागरिकता नहीं फिर आप बदली, कंटिन्यू 20 आने साल वाला इंग्लैंड के अंदर कैसे रह गए? प्रधानमंत्री हमारी नहीं सुन भारत की लीजिए, नागरिकता है, मैं और मैं एक कहता हूँ कि आप 6 कंटिन्यू 20 पासपोर्ट साल है। इंग्लैंड के और अंदर कैसे बताइए, रह गए भाई? एक ब्रिटेन ही नहीं, अरे हर सुन तो कंट्री लीजिए, चाहिए। यही तो तो आप आप लोग ब्रिटेन एक्सपोज हो में जाते हैं। जो लोग एक्सपोज असाइलम हो में जाते हैं। आके नागरिकता लेने के लिए पैसे कितना लेते, समय चाहिए? सरकार से सुविधा नागरिकता लेते लेने थे, के लिए कितना सरकार से समय चाहिए? लेकिन मेडिकल आप लोग सुविधा सिर्फ और लेते, सिर्फ तो वो तो मुस्लिम हमने समाज को नजरों बदनाम से करने के देखा लिए है इस तरीके का ब्रिटेन में। तर्क ये देते हैं। कोई नई बात अरे नहीं है, वहां पे अरे कंचन जी इतना झूठ मत बोला जुल्म करें आप। किया है वहां की सरकार को मुसलमानों ने कि आज सरकार को ये झेलना पड़ रहा है। वैसे हमारे भारत ऋषि में ऋषि है, सुनक तो जी कौन भारत थे? के लोगों को अभी जागना कंचन जी, पड़ेगा। अगर अभी नहीं कंचन जी जागे तो ऋषि कभी सुनक नहीं। कौन थे जिनको ब्रिटेन इंग्लैंड वाला की हाल जनता ने होगा, वहां का स्पेन का प्रधानमंत्री हाल बनाया? क्या हो रहा है। अरे ऐसे कई कंचन जी मैंने घटनाएं आपसे घट रही पूछा है। ऋषि सुनक जी कौन थे जिनको इंग्लैंड के अंदर प्रधानमंत्री बनाया गया? भाई वहां तो उनका दबदबा नहीं था, उनको क्यों बना दिया गया? लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं फिर वही कहता हूँ कंचन जी, आप मुसलमानों के ऊपर एक जो कार्ड खेलकर अपने फॉलोवर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल, उसको हम बंद कर कोई दीजिए। फॉलोवर्स नहीं बंद कर बढ़ाते हैं। दीजिए, आप बंद कर देखिएगा, दीजिए। हम मुसलमानों के ऊपर बोल के कोई फॉलोवर्स नहीं बढ़ा रहे, आपको गलतफहमी है। चलिए, अगर लेकिन ऐसा कुल होता मिलाकर तो देखिए, आप दोनों की अपनी अपनी दलील है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी क्या राजनीति बदलती है, डेमोग्राफी जो बदला है क्या उससे वहां की पॉलिटिक्स बदलती नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, वॉशिंगटन के